पहले जमीनों पे वार था, अब इज्जत पे वार है, बस पीछे नहीं हटेंगे। देखो बात बता देना चाहता इस तानाशाह सरकार को कि जब तो हमारे पेट की लड़ाई थी, 13 महीने आंदोलन लड़ा, आज हमारी बेटी की इज्जतों की लड़ाई है और इतिहास उठा करके देख लेना। जब बात हमारी इज्जत पर आती है तो ईंट से ईंट बुला देते हैं, ईंट से ईंट बुला देते हैं कि यहाँ पर एक जाति नहीं है, 36 बिरादरी है। क्या ड्रामा बना दिया, एक जाति ये एक जाति। अरे सब ड्रामा बनाते हैं ना। मन की बात करने के लिए घर पे जाओ। देश को अगर बात सुननी है, आत्मा की आवाज सुननी है, अगर देश का प्रधानमंत्री बात करना चाहता है तो अपनी आत्माओं से बात करे, किसानों के बारे में बात करे, और ये पहलवान यहाँ पर जो रात दिन संघर्ष कर रहे हैं इनके बारे में बात करे, केवल फोटो वीर ना बने। ये एक जाति के पहलवान नहीं है, ये देश की धरोहर है, ये देश के पहलवान है। मतलब जातियों में पहलवानों को वोट दिया। जब मेडल लाते हैं तो प्रधानमंत्री जी गर्व से सीना चौड़ाकर और हमारे जो पहलवानों को ये कहते हैं कि मेरे देश का भविष्य है, और जब बात आती है अधिकार की और सम्मान की तो एक जाति में बांटे जाते हैं। बस धिक्कार है। और मैं कह रहा हूं, गुर्जर समाज से आता हूं, अगर बलि देने का काम भी होगा, अगर पहलवानों का सम्मान में कोई खिलवाड़ होगी तो हम आगे होंगे, कोई पीछे की बात ना कर रही। 13 महीने याद कर लो, 13 महीने वही बॉर्डर पर बैठे थे और वही बॉर्डर के आज जंतर मंतर में अपने पहलवानों के बीच बैठे हैं। जब भी वही हाल किया था और आपने पीछे पैर किए थे, आज भी हम कह रहे हैं कि हम अपने भविष्य अपने बच्चों को किसी तरीका से किसी हानि नहीं होने देंगे, क्योंकि अब जो वार किया है, पहले जमीनों पे वार था, अब इज्जत पे वार है, बस पीछे नहीं हटेंगे। बात आज होनी थी एमएसपी के लिए, किसानों की उन्नति के लिए, और कान पकड़ लिए पहलवानों के। क्योंकि ये सरकार हमको देखो क्या है, इन्होंने किस तरीका से कर दिया। आज देश में किसानों को मतलब हर चीज को बुला के यहां ला खड़ा कर दिया, जबकि हमारा शोषण देखो, कोई भी शोषण भाई सुन लो, बस सुन लो, इज्जत पे जो वार होता है ना, इस तरीका से अपना को बवंडर नहीं बनाता है। इन्हें लिखा जानी चाहिए। ये भाई ये लगा लो, खून खोलता है भाई। अगर चिकित्सा आदेश दे दे तो आप 12 कर देंगे हम। एक आदेश का इंतजार है। सच कह रहे चौधरी साहब, संसद भवन नजदीक है, इलाज बहुत देंगे, ये कह देंगे कि क्या कर दिया तुमने। भाई मैं देखो वक्ता बहुत है, कमी कहूंगा, पर 4 नारे पहलवानों के लिए, किसानों के लिए और जवानों के लिए। पर नारों में वो दम होना चाहिए कि इन्हें पता लग जा कि यहां पर एक जाति नहीं है, 36 बिरादरी है। क्या ड्रामा बना दिया, एक जाति ये एक जाति। अरे सब ड्रामा बनाते हैं ना। मतलब एक जाति सारे 36, अगर 36 बिरादरी ना हो ना, मतलब इसको मत बांटो, इस देश को इन्होंने बिलोए के फेंक दिया। मतलब बहुत सही है, खा जा रहा देश है, किसान खा गए, पहलवान ने खा गए। बताइए इज्जत बर्बाद कर रहे, इससे बड़ी निकम्मी सरकार और कोई हो ही नहीं सकती। आज ये बात करते हैं बांटने की, इन्होंने एक विशेष राज्य का आंदोलन बता करके कि भारतीय किसान जब यहां बैठे हुए थे कि एक राज्य का आंदोलन है, उसी तरीके से आज इस आंदोलन को भी यही कह रहे हैं कि एक विशेष राज्य का और एक विशेष जाति का आंदोलन है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं सरकार को कि ये जन जन की आवाज है, ये हमारी बहन बेटियों का जो अपमान आप लोगों ने किया है, आप लोगों को अपनी जान देने के बाद भी इसका कर्जा नहीं चुका सकते। स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई है। और साथियों एक बात और बता देना चाहता हूं, जो देशवासी सुन रहे होंगे, जो लोग खामोश बने बैठे हुए हैं और जो लोग अपने आप को ये मानते हैं कि तुम भाजपा के आईटी सेल के मेंबर हो, उनको भी बता देना चाहता हूं कि आज से 5000 वर्ष पहले महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। उस सभा में उपस्थित सभी लोगों से पूछा गया कि इसका दोषी कौन है। किसी ने जवाब नहीं दिया।
महात्मा विदुर खड़े हुए थे। महात्मा विदुर ने जवाब दिया, 1/3 दोषी अपराधी, 1/3 दोषी संयोगी और 1/3 दोषी मूक दर्शक। तो जो लोग मूक दर्शक बनकर बैठे हुए हैं, मैं बता देना चाहता हूं कि ये वो सरकार है, ये वो घमंडी सरकार है, तुम्हारी औलाद को गूंगी और बहरी करके छोड़ेगी। सबसे बड़ी बात आज के टाइम अगर चली हुई है, ये जो बेटियां और बच्चे यहां पे बैठे हुए हैं, वो किसान और मजदूर के बच्चे हैं। किसी नेता का बच्चा आज तक कोई गोल्ड मेडल लेकर के नहीं आया। ये किसान और मजदूर के बच्चे ही ऐसे हैं जो दिन में खेत में काम करते और मेहनत करते और इस देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर के आते हैं। और देश का प्रधानमंत्री आकर के ये कहता है कि ये तो मेरे परिवार का हिस्सा है। अरे मोदी जी, किस दिन तुमने हल जोत करके देख लिया? तुमने तो इनके मां बाप को जब 13 महीने तक आंदोलन किया, उनको बर्बाद करने का काम किया। 13 महीने बाद जाकर के समझ में आया कि ये लोग किसान हैं। आपने तो उससे पहले आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी बहुत सारे नाम दिए। मैं एक छोटी सी बात कहूंगा और इस नारे को आप भी बुलंद करना, क्योंकि ये जो घमंडी सरकार है, ये जो तानाशाह सरकार है, इसके कान खुल जाने चाहिए। मैं कहूंगा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है कितना जोर बाजवे का दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना, देखना है जोर कितना। सरफरोशी की तमन्ना, देखना है कितना जोर। साथियों, सबसे बड़ी समस्या क्या है आज के टाइम? सरकार मुद्दों पे बात नहीं करती, हमेशा बैठने का काम करती है। मोदी जी ने 16 शतक लगाया जैसे क्रिकेट में लगाया जाता है। अपने ही मन की बात की, जनता के मन की कोई बात नहीं की, किसानों के मन की कोई बात नहीं की। ना तो किसानों के बारे में बोला, ना देश के नौजवान युवाओं के बारे में बोला, ना रोजगार के बारे में बोला, ना देश में हो रही हत्याओं के बारे में बोला। सिर्फ अपने मन की बात करते हैं। मन की बात करने के लिए घर पे जाओ। देश को अगर बात सुननी है, आत्मा की आवाज सुननी है, अगर देश का प्रधानमंत्री बात करना चाहता है तो अपनी आत्माओं से बात करे, किसानों के बारे में बात करे। और ये पहलवान यहाँ पर जो रात दिन संघर्ष कर रहे हैं, इनके बारे में बात करे, केवल फोटोवीर ना बने। भरा नहीं जो भाव से और बहती जिसमें रसधार नहीं, भरा नहीं जो भाव से और बहती जिसमें रसधार नहीं। अरे ही तो नहीं वो पत्थर है जिसमें पहलवानों के प्रति प्यार नहीं, पहलवानों के प्रति प्यार नहीं। और एक और बात बता देना चाहता इस तानाशाह सरकार को कि जब तो हमारे पेट की लड़ाई थी, 13 महीने आंदोलन लड़ा, आज हमारी बेटी की इज्जतों की लड़ाई है। और इतिहास उठा करके देख लेना, जब बात हमारी इज्जत पर आती है तो ईंट से ईंट भिड़ा देते हैं, ईंट से ईंट भिड़ा देते हैं। एक छोटी सी बात को कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा कि बैसाखियों पर चलकर भी महान क्यों है और जो हमको बांटता है हुक्मरां क्यों है। हुक्मरां मतलब सत्ताधीश। बैसाखियों पर चलकर भी महान क्यों है और जो हमको बांटता है वो हुक्मरां क्यों है। अरे अमेरिका, चीन, पाकिस्तान सभी सोच में पड़े हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान क्यों है, हिंदुस्तान क्यों है। मैं सुनील बालियान भारतीय इन बहन बेटियों का पूरा सम्मान करता हूं और इनके साथ कंधे से कंधा लड़ा करके लड़ाई लड़ूंगा। अगर जान देने की बाजी आई तो सबसे पहले अपनी गर्दन कटवाने का काम करूंगा। जय हिंद, जय भारत।